नमस्ते दोस्तों, डेटा आज का 25 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वक्तव्य डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल इन द वे यू मेक डिसीजंस और स्पेंड मनी सो दैट यू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, यानी समझदारी या सावधानी। एक एक मीनिंग तोड़ते हैं। स्टेट यानी अवस्था, बीइंग यानी होना, केयरफुल यानी सावधान, वे यानी रास्ता, मेक यानी बनाना, डिसीजन यानी निर्णय, स्पेंड यानी खर्च करना, मनी यानी एक तरह से मुद्रा या धन, तो अवॉइड यानी टालना, अननेसेसरी यानी अनावश्यक, रिस्क यानी एक तरह से एक रिस्क का मतलब हो गया एक तरह से जोखिम, तो यानी समझदारी सावधानी। स्टेट ऑफ बीइंग एक तरह से एक अवस्था है जिसमें कि आप धन को खर्च कर रहे हो या कोई एक निर्णय ले रहे हो, तो उसको एक तरह से सावधानी पूर्वक लेने का जो तरीका है और उसमें से जोखिम को अवॉइड करने का जो तरीका है उससे बोलते हैं प्रूडेंस, यानी समझदारी सावधानी यानी विवेक। इसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से आईसीआई प्रूडेंस क्रेडेंशियल लिमिटेड से कोरिलेट कर सकते हैं। एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं, समझदार व सावधान लोग आईसीआई प्रूडेंस फंड में ही निवेश किया करते हैं। सावधान व समझदार लोग आईसीआई प्रूडेंस फंड में ही निवेश किया करते हैं। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते नेक्स्ट मीनिंग की ओर। लेवरेज मीन्स द एक्ट ऑफ यूजिंग बोरोड मनी टू बाई एन इन्वेस्टमेंट और ए कंपनी, यानी कि उधार के धन से कंपनी में निवेश करना। एक तरह से एक्ट है किसका, यूजिंग बोरोड मनी। बोरोड का मतलब होता है उधार ली गई, मनी यानी धन, उधार के धन से एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना या कंपनी को खरीदना या शेयर को खरीदना, एक तरह से लेवरेज कहलाता है। लेवरेज का मतलब होता है एक तरह से उधार के धन से कंपनी में निवेश करना। इसको अगर मेमोराइज करना चाहो तो दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, लेबर एज। तो इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं, उधार के धन से कंपनी में निवेश करने वाली लेबर एज के हिसाब से ही लाभ उठा पाती है। उधार के धन से कंपनी में निवेश करने वाली लेबर एज के हिसाब से ही, एज के अकॉर्डिंग ही लाभ उठा पाती है। लेवरेज का एक मीनिंग लाभ उठाना भी होता है और उधार के धन से कंपनी में निवेश करना भी है। तो दो मीनिंग आपको आराम से मेमोराइज हुए होंगे। और यहाँ लीवर का LEVER लीवर का अर्थ होता है एक तरह से उत्तोलक, जो भारी वजन को उठाने के काम में आता है, जिसे एक साबड़। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है डिटेरियोरेट मीन्स बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे, वर्स यानी खराब, यानी धीरे धीरे खराब होते जाना यानी बिगाड़ना। तो डिटेरियोरेट को मेमोराइज करना चाहे तो इसे दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, डटर रेट। डटर रेट से फनी सेंटेंस बनाते हैं, डटकर यानी डटकर या रुककर। डटर रेट लगाने वाले हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ते ही हैं। डटर रेट लगाने वाले हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ते ही हैं। डिटेरियोरेट यानी बिगाड़ना। तो सो आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है नादीर मीन्स द लोवेस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन ए सिचुएशन, यानी कोई अवस्था है उसका लोवेस्ट निम्नतम और अनसक्सेसफुल मोस्ट अनसक्सेसफुल यानी सबसे ज़्यादा असफल होने वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको बोलते हैं निम्नतम स्तर, नादिर। नादिर को मेमोराइज करने के लिए नादिर शाह से कोरिलेट कर सकते हैं, जो एक लुटेरा था अफगानिस्तान का। नादिर शाह एक निम्नतम स्तर का लुटेरा था। नादिर शाह एक निम्नतम स्तर का लुटेरा था, यानी कि नादिर यानी निम्नतम स्तर। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। सिंबल्स मीन्स स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, यानी पूर्ण अव्यवस्था। एक स्टेट है किसकी, पूर्णतया अव्यवस्था की। तो सिंबल्स को मेमोराइज करने के लिए दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, सेम बल, SHAME। सेम यानी श्रम, बल यानी बल यानी फोर्स। श्रम का बल यानी कि एक तरह से सेम्बल। तो इसे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, श्रम का बल हमेशा पूर्ण अव्यवस्था ही उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि श्रम से उत्पन्न जो बल होगा उसे श्रम का बल कहेंगे, और जो श्रम के मारे इधर उधर फिर
हीरे डोलते रहते हैं, वो क्या है, एक तरह से घटिया लोग होते हैं जो शर्माते हैं, गलत कामों के लिए शर्माना चाहिए, बढ़िया कामों के लिए भी शर्माते हैं वो लोग। तो वो क्या करेंगे, एक तरह से पूर्ण अव्यवस्था ही फैलाएंगे। तो सैंबल यानी श्रम के बल से पूर्ण अव्यवस्था ही फैलती है। सैंबल यानी पूर्ण अव्यवस्था आपको मेमोराइज हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, यानी कि सहानुभूति। एबिलिटी यानी योग्यता किसकी, टू अंडरस्टैंड समझने की, एंड शेयर यानी साझा करने की, फीलिंग्स ऑफ अनदर, फीलिंग्स ऑफ अदर्स दूसरों की फीलिंग्स को साझा करने की, यानी कि दूसरों के दुख को अनुभूति करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब हो गया एम्पैथी। तो इसको याद करने के लिए दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, ई एम्पैथी। ई एम से बनाओ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पैथी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रतीक। इससे एक फनी सेंटेंस बनाओ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रतीक आपस में सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स लोग होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, तो सहानुभूति रखते हुए एक दूसरे का हेल्प करते हुए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते हैं। एक जो चैप्टर है ए करेगा, दूसरा चैप्टर बी करेगा, यानी सहानुभूति रहती है उनमें, क्योंकि वे एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एम्पैथी होती है उनमें। तो एम्पैथी मतलब सहानुभूति। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है डांटिंग मीन्स सीमिंग डिफिकल्ट टू डील विद ए प्रोस्पेक्ट और इंटीमिडेटिंग और वरिंग यानी कठिन चुनौतीपूर्ण। सीमिंग यानी लगना, डिफिकल्ट टू डील विद यानी किसी के साथ डील करना, एक तरह से उस डिफिकल्ट लगना, कठिन लगना। इन प्रोस्पेक्ट, कौन से प्रोस्पेक्ट में, और इंटीमिडेटिंग और वरिंग यानी कि प्रोस्पेक्ट, एक तरह से प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे, एक तरह से प्रोस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है एक तरह से आशा, या प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी प्रत्याशा। इंटीमिडेट का मतलब होता है भयभीत, और इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है डराना, यानी डरावने। और वरिंग चिंतादायक, वरिंग का मतलब होता है चिंता, कठिन और चुनौतीपूर्ण, किसी चीज़ से डील करना कठिन, चुनौतीपूर्ण, भयभीत करने वाला लगे तो उसे बोलते हैं डांटिंग। डांटिंग को अगर मेमोराइज करना चाहो तो डाउटफुल आंटी से कोरिलेट कर सकते हैं। डी आंटी यानी डाउटफुल आंटी, डी आंटी यानी डाउटफुल आंटी। और इससे फिर सेंटेंस बनाते हैं कि डाउटफुल आंटी हमेशा हर शर्म को कठिन और चुनौतीपूर्ण ही मानती है। डाउटफुल आंटी हमेशा हर शर्म को कठिन और चुनौतीपूर्ण ही मानती है। तो डाउटिंग यानी कठिन, चुनौतीपूर्ण। सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग को। नेक्स्ट मीनिंग है पेइंग अप, यानी कि टू पे मनी दैट यू ओ, स्पेशली व्हेन यू आर अनविलिंग टू पे, यानी कि भुगतान करना। पेइंग अप, पे यानी भुगतान करना, पेइंग अप यानी भुगतान करना, टू पे मनी यानी कि एक तरह से मनी को भुगतान करना, दैट यू ओ, जिस ओ का मतलब होता है OWEO, यानी एक तरह से आभारी होना, एहसान में होना। ओ यानी आप के ऊपर आभार था, आपके ऊपर उसका एक तरह से भार था, आपको चुकाना था, उस मनी को आपने चुका देना। स्पेशली व्हेन यू आर अनविलिंग टू पे, इस विशेषता कब, जब आप उसको चुकाने के इच्छुक नहीं हो तब भी आप उसको चुका देते हो, तो उससे बोलते हैं पेइंग अप यानी भुगतान करना। तो इसको पेइंग अप को मेमोराइज करने के लिए एक तरह से एक फनी सेंटेंस बना सकते हैं। गंदी नीयत वाले पहले तो पैसा देना नहीं चाहते गंदी नीयत वाले पहले तो पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी वश भुगतान करके सिर ऊंचा करने का ढोंग करते हैं। लेकिन मजबूरी वश भुगतान करके सिर ऊंचा करने का ढोंग किया करते हैं। तो गंदी नीयत वाले क्या करते हैं, पहले तो पेइंग अप, पहले तो पैसा देना नहीं चाहते, पेइंग अप नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी वश भुगतान करके सिर ऊंचा करने का ढोंग क्या करते हैं, पेइंग अप करके ढोंग क्या करते हैं। सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। पुट ऑफ, पुट का मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब बंद। तो इसका मीनिंग है टू डिसाइड और अरेंज टू डिले एन इवेंट और एक्टिविटी अंटिल ए लेटर टाइम और डेट, यानी टाल देना, स्थगित करना। टू डिसाइड और अरेंज यानी कि एक तरह से आपने निश्चय किया, डिसाइड किया, अरेंज किया, व्यवस्था की, किसके लिए, टू डिले एन इवेंट, किसी इवेंट को डिले करने का आपने निश्चय किया, किसी एक्टिविटी को डिले करने का
निश्चय किया कब तक, अंटिल ए लेटर टाइम और डेट, जब अब दूसरे जो समय या डेट के आने तक आपने एक उस काम को टालने का एक तरह से निश्चय किया, उसको बोलते हैं पुट ऑफ। इसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं। पुट करके ऑफ करने वाले इतने आलसी होते हैं कि हर काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। पुट करके ऑफ करने वाले इतने आलसी होते हैं कि हर काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। तो सोप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्टेप्ड अप टू द प्लेट, यानी कि टेक एक्शन इन रेस्पॉन्स टू एन अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस। यानी कि स्टेप्ड अप टू द प्लेट यानी कि प्लेट की तरफ स्टेप बढ़ाना, कदम बढ़ाना, मतलब कि एक तरह से एक्शन लेना किसमें, इन रेस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस। कोई अवसर आए या क्राइसिस आए तो एक्शन, उसके रेस्पॉन्स में अगर आप एक्शन ले रहे हो तो उसको बोलते हैं स्टेप्ड अप टू द प्लेट। यानी कि इसे एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं। चालाक लोग अवसर आते ही इसी प्रकार से सक्रिय हो जाते हैं, इस प्रकार सक्रिय हो जाते हैं जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन की थाली देखकर कदम बढ़ा लेता है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग और। सेव्ड ऑफ मीन्स टू रिड्यूस एन अमाउंट, यानी किसी अमाउंट को रिड्यूस करना यानी कम करना। तो इस तरह से फनी वर्ड्स फनी सेंटेंस बनाते हैं। सेव्ड ऑफ से फनी, नाथू नाई ने रेट में थोड़ी कमी करके दूसरों की सेविंग की दुकानें ऑफ कर दी। सेव्ड ऑफ यानी एक तरह से थोड़ी कमी करना, रिड्यूस एन अमाउंट यानी कमी करना। नाथू नाई ने रेट में थोड़ी कमी करके दूसरों की सेविंग की दुकानें ऑफ कर दी, सेव्ड ऑफ। तो सॉप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। प्लेड आउट मतलब टू डू समथिंग टू कंप्लीशन और टू कंक्लूड और फिनिश। एक तरह से टू डू समथिंग कुछ करना, किसके लिए, टू कंप्लीशन और टू कंक्लूड और फिनिश, किसी काम को पूर्ण करने के लिए या कंक्लूजन निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप कुछ करते हो तो उसका कहते हैं प्लेड आउट। तो एक तरह से आप इसको मेमोराइज आराम से कर सकोगे। प्ले का मतलब होता है, प्लेड का मतलब होता है एक तरह से खेला, और आउट यानी खेल के बाहर होना, प्लेड आउट खेल के बाहर होना। तो ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने इसका अर्थ निकल रहा है कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ करना। तो यानी प्ले करके आउट होना है, यानी कंप्लीट करने का मूड बना लेना। सो आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। कैम टू ए बॉयल ये फ्रेजल वर्ब है, मीन्स स्टार्ट टू बिकम मोर सीरियस और डेंजरस। कैम टू ए बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उफान। एक तरह से जो पानी उबलता है, उफान आता है तो उसको बोलते हैं बॉयल। तो यानी उफान, बॉयल उपड़ने तक आना, यानी कि एक तरह से उफान पे आ जाता है पानी तो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट टू बिकम मोर सीरियस, ये मोर ज़्यादा सीरियस यानी गंभीर और ख़तरनाक हो जाता है। कैम टू ए बॉयल का मतलब होता है कि ज़्यादा सीरियस और गंभीर होने स्टार्ट हो जाना। तो सो आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।